इंडिया एक सोवरेन कंट्री जहाँ पर हर किसी धर्म जाति का रिस्पेक्ट किया जाता है। हमें हमेशा गर्व होना चाहिए हम जिसमें पैदा हुए, जिस धरती पर पैदा हुए, जिस धर्म में पैदा हुए। और इसीलिए कहा जाता है कि धर्म जाति से उठकर हमें ह्यूमैनिटी को जानना चाहिए और हर धर्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। पर एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि आप जिस धर्म जाति या संप्रदाय से बिलोंग करते हैं उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करें, उसकी हिस्ट्री को पहचानें, उसके बारे में हर चीज़ जानें ताकि आपको कोई बरगला ना सके। आजकल के युग में अपने बच्चों को सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है और वही आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी अभी एक फिल्म आई है जिसका नाम है द केरला स्टोरी। इसमें बताया गया कि कैसे कुछ लोगों ने अपने धर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने के कारण उनके धर्म चेंज करा दिए, कैसे उन लड़कियों को बहका दिया और उनको दर दर की ठोकरें खाना पड़ी। इस चीज़ से अगर हमें हमारे समाज को और हमारी सोसाइटी को बचाना है तो हमें सबसे पहले नॉलेज देना होगा हमारे भगवानों के बारे में, और वो भी करेक्ट नॉलेज, ताकि कोई भी हमारे धर्म पर कभी भी टिप्पणी ना कर सके, ताकि हमारी बच्चियों को और बच्चों को बचाया जा सके। कोई भी ऐसा काम करने वाला किसी धर्म जाति या विशेष से नहीं हो सकता। इनकी मानसिकता खराब होती है। आज ये किसी एक बेटी के साथ हुआ है, कल ये किसी और बेटी के साथ हो सकता है। इसीलिए अवेयरनेस फैलाना ये हमारा परम कर्तव्य है। इस फिल्म में बताया गया कि हमारे श्री राम जी अपनी सीता माता को नहीं बचा सके, वो आपकी मदद कैसे करेंगे? इसका जवाब रामायण में ही मिलता है। उसके अंदर बताया गया है कि हमारी माता सीता इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने बचपन में अपने घर में जो वो धनुष था जो शिवजी ने दिया था, जो बड़े बड़े पराक्रमी नहीं उठा पा रहे थे, उस धनुष को माता सीता ने उल्टे हाथ में ही तान दिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो देवी लक्ष्मी जी का रूप थी और उनमें कितनी शक्ति थी। अगर वो चाहती तो रावण को एक ही झटके में मार देती, और ऐसा सब कुछ होता ही नहीं। पर क्योंकि रावण का वध इम्पॉर्टेंट था और मानवता को ये दिखाना था कि बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई हमेशा जीतती है। वो लेट हो सकती है पर जीतती हमेशा सच्चाई है। राम जी की अगर मैं बात करूं तो वो विष्णु अवतार हैं जिन्होंने ये पूरा प्रकृति बनाई, पूरा संसार बनाया, पूरा यूनिवर्स बनाया। और इतनी पावरफुल, इतनी शक्तिशाली जब व्यक्तित्व वाले हमारे श्री राम जी इस धरती पर आए तो हमारे ही और आप ही की तरह, इंसानों की तरह हुए। अपनी माता से प्रेम करते थे, अपने पिताजी से प्रेम करते थे, और शायद भगवान श्री राम बनते ही नहीं। अगर वो अयोध्या के राजा बन जाते तो सिर्फ वो राम बन के जीते या राजा राम बन के जीते। पर उन्होंने बताया कि राजसी ठाट बाट में जीना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जीवन में आपके उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा। भगवान हैं तो वो भी जब धरती पर आए तो वो चाहते तो ये सब हटा सकते थे और सिर्फ सुखमय जीवन बिता सकते थे। पर भगवान ने मानवता को संदेश देने के लिए अपने लाइफ को वैसे ही जिया जैसे सुख आए दुख आए, लहरों की तरह उनकी लाइफ में भी। और उन्होंने हर चीज़ को वैसे ही कॉमन मैन की तरह जिया। कोई चमत्कार नहीं किया, कोई अद्भुत लीला नहीं की, जबकि उनके पास इतनी शक्ति थी, इतनी पावर थी कि वो जैसा चाहें वैसा वो चला सकते थे। बट फिर भी क्योंकि वो भगवान हैं और तो उन्होंने यही सोचा कि मुझे मानवता को सिखाना है कि सुख दुख से डरना नहीं है, आपको अपने पद से विचलित नहीं होना है और अपने कर्मों पे ध्यान देना है और हमेशा सच्चाई का मार्ग और अपने रिलेशंस को निभाते जाना है बहुत अच्छी तरीके से। कभी भी बड़ों की आज्ञा का अवहेलना नहीं करनी है। हमेशा जैसा बड़े कहें उसको बिना सोचे समझे मान लेना चाहिए। जैसा कि रामायण में आपको मिलता है कि उस माता कैकेयी ने, जो कि उनको बहुत प्यार किया करती थी,
उन्होंने ही राम जी को वनवास दिला दिया। और पिताजी के एक कसम के कारण श्री राम जी ने अपना सब कुछ राजपाट त्याग कर नॉर्मल सैफरॉन के कपड़ों में और निकल गए अपने पिताजी की कसम पूरी करने के लिए जंगलों में। और माता सीता भी उनके साथ आई और लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। हमारे राम जी जब जंगलों में पहुंचे तो उन्होंने वैसा ही नॉर्मल जीवन व्यतीत किया जैसा कि एक नॉर्मल व्यक्ति करता है, जंगलों में रहने वाला। और यहाँ पर भी उन्होंने अपनी मर्यादा को कभी नहीं खोया। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब शूर्पणखा, जो कि उस समय की 5वीं सबसे खूबसूरत महिला थी, जो कि रावण की बहन थी, और वो जब अपना रूप धारण करके राम जी को शादी के लिए उन्होंने प्रपोज किया, तो राम जी ने अपना मर्यादा पुरुषोत्तम होने का सबूत दिया। उन्होंने बताया कभी भी हमें अपने पतिव्रता धर्म या पत्नीव्रता धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और मर्यादा में रहना चाहिए। उसके बाद भी आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी लंका पहुँचे तो उन्होंने माता सीता से कहा कि चलिए माता, मैं आपको अभी श्री राम जी से मिला देता हूँ। तो वहाँ पर रावण भी था, उसके सब बेटे भी थे, सब भाई वगैरह सब कुछ थे। उनके बीच में जब वो लंका जला सकते हैं हनुमान जी, तो क्या वो सीता माता को नहीं ला सकते थे? पर सीता माता ने कहा नहीं, मेरे श्री राम जी ही आएंगे और वही मुझे बचाएंगे। और वहाँ पर भी श्री राम जी ने जब रावण का वध किया तो उसके बाद वो राम जी नहीं रहे, वो श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी कहलाए। ऐसे हैं हमारे श्री राम जी, जिन्होंने सोसाइटी को ये दिखाया कि कैसे आप मर्यादा में रह सकते हैं, कैसे आप दुष्टों का नाश कर सकते हैं, कैसे आप अपने सिंपल लाइफ में जो परेशानियां आ रही हैं उन सब से डील कर सकते हैं, और कैसे लोगों का उद्धार कर सकते हैं। जैसे शबरी के भगवान ने झूठे बेर खाए, केवट से नाव को पार किया और उसको भवसागर से पार कर दिया। सेकंड, इस फिल्म में बताया गया कि कैसे हमारे कृष्ण भगवान रासलीला करते थे। अब इसका सत्य जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा राम जी के टाइम पर। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, वो सिर्फ सीता माता के थे। तो क्योंकि और भगवान थे, हर कोई उनका कायल था, और लोगों ने और गोपियों ने भगवान श्री राम जी से शादी करने का मन बना लिया। और राम जी सूर्यवंशी थे, मतलब दिन में हुए थे, इसलिए सूर्यवंशी थे। और रात को बुरा लग गया, चांद ने कहा कि भगवान आपने तो मुझे दर्शन ही नहीं दिए, इसीलिए भगवान ने अपना स्वरूप इस बार शाम रखा। और उसके बाद हुए भी रात में, क्योंकि राम जी हुए थे दिन में तो सूर्य भगवान को दर्शन दिए भगवान ने, और जब चांद को दर्शन देने थे तो सेकंड रूप लिया भगवान ने श्री कृष्ण जी का। क्योंकि राम जी बहुत ही खूबसूरत थे और दुनिया के सबसे खूबसूरत उनका रूप था, और इसीलिए जितनी भी वहाँ पर ग्वाल बालाएँ थीं, उन लोगों ने उस समय तपस्या की विष्णु जी की, और उनसे श्री राम जी को मांग लिया कि हमको तो शादी करनी है तो सिर्फ श्री राम जी से। इसीलिए भगवान ने द्वापर में जब जन्म लिया, श्री कृष्ण बनकर वो आए, और तो उन्होंने गोपियों को सिर्फ नाम दिया, ना कि उनसे कोई सेंस ऑफ टच रखा, ना कि कोई भोग विलास किया। उन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया। और ये वो भक्त हैं जिनके लिए श्री कृष्ण भगवान उस विष्णु स्वरूप, उस जगत रूपी भगवान हैं जिन्होंने ये पूरा संसार बनाया। और उनको पाने के लिए लोगों ने तपस्या की, और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनको अपने साथ नाम जोड़ दिया। और ऐसा ही एक कथा है जिसमें बताया गया है कि एक राक्षस जो कि 30,000 महिलाओं को उठाकर ले गया था, और उनके घर वालों ने ही उनको रखने से मना कर दिया था। इस पर भगवान ने अपना नाम उनके साथ जोड़ दिया और उनको कहा कि आज से आप मेरी पत्नियां हैं। और भगवान ने कभी भी भोग विलास के लिए ऐसा नहीं किया,
बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए ऐसा किया। भगवान ने इसीलिए इस धरती पर जब वो आए तो श्रीमद् भगवद गीता में ये बताया गया कि भगवान का पर्पज़ ये था उस समय द्वापर में कि आपको हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा और जगत कल्याण के लिए, जैसे कि हमारे सोल्जर्स शस्त्र उठाते हैं हमें बचाने के लिए, वैसे ही इनजस्टिस से लड़ना होगा। इसीलिए भगवान ने द्वापर में कृष्ण भगवान बनकर इस सोसाइटी को ये सिखाया कि कैसे आप प्रेम की भाषा से दुनिया जीत सकते हैं। थर्ड में उन्होंने सवाल उठाया था हमारे शिव जी पर। उसमें उन्होंने कहा कि वो सती माता को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर ऐसे अचेत हो गए थे, तो वो आपकी रक्षा कैसे करेंगे। तो भगवान ने ये बताया कि अपनी पत्नी से इतना प्रेम करो। हमारे हिंदू धर्म में तो पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, मतलब वो आधा अंग है आपका। और माता सती तो स्वयं दुर्गा का रूप है और वो रूप जो कि कभी ख़त्म नहीं हो सकता। माता सती के आज भी 52 शक्तिपीठ पूरे संसार में लोक कल्याण के लिए आज भी स्थापित हैं और आज भी वहाँ से मांगी हुई मन्नतें पूरी हुआ करती हैं। अब आप सोचिए कि जन कल्याण के लिए माता ने ऐसा सब कुछ रचा और भगवान ने भी मानव मात्र को ये बताने की कोशिश की जो पति पत्नी का रिलेशन होता है वो सिर्फ भोग विलास के लिए नहीं है, इससे कहीं बढ़कर वो आपका आधा अंग है। अगर चोट लगती है एक को तो दर्द होना चाहिए दूसरे को। यह बताने के लिए भगवान ने ये लीला रची और सबको यह बताया कि इम्पोर्टेंस ऑफ पति एंड पत्नी ये सिर्फ नाम का रिलेशन नहीं है, ये दिल का रिलेशन है। दो जिस्म एक जान। इसीलिए भगवान ने अपने अवतरण में यह भी बता दिया कि जब उन्होंने आधे रूप में पार्वती माता और आधे रूप में शिव जी का दर्शन दिया पूरे संसार को। इसीलिए हमेशा अपने धर्म पर नाज करिए। आप जिस भी धर्म से हैं उसके बारे में पूरी करेक्ट जानकारी रखिए ताकि कोई आपको बरगला ना सके और आप हमेशा गर्व कर सकें और गर्व से अपने रिलीजन पर यकीन कर सकें। होप करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।